एक्ट 26 हिंदी अध्याय 131 अध्याय 108 फाइनल में प्रवेश बेजोड़ लोकप्रियता। वान मिंग को लगा कि उसकी पूरी दृष्टि धुंधली हो गई है। कल रात वह ठीक से सो नहीं पाया था क्योंकि उसने पूरी रात ली जुक्सियाओ का अध्ययन करने में बिताई थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका दिमाग भी, जब तक कि रेफरी ने नहीं कहा, क्या आप अपने स्पिरिट बीस्ट की जांच नहीं करने जा रहे हैं। तभी वान मिंग जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा जहां उसके पिता वान कियांदाओ पहले ही पहुंच चुके थे। जब पिता और पुत्र मिले तो उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने ली जुक्सियाओ के खिलाफ 10 रणनीतियां विकसित की थीं और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उनका उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। किसने सोचा होगा कि उन्हें ली जुक्सियाओ से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वान कियांदाओ था जो शांत रहा और बोला, चलो पहले आत्मिक जानवर को बचाते हैं। वान मिंग ने सिर हिलाया और चुप रहा। उन्होंने अभी अभी हुई लड़ाई को याद किया। बल से लेकर बुद्धि तक वह पूरी तरह अभिभूत था। थंडर बुल बीस्ट बिना किसी शिकायत के हार गया। केवल जाने भी दो, हानि तो हानि ही है। ... जियाओ बाई बहुत खुश थी। जीत की भावना सामान्य थी। मुख्य बात यह साबित करना था कि नियू नियू कोई पागल सांड नहीं था। नियू नियू समझ गई कि वहां प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। लिन चेन भी आगे बढ़कर बेल के सिर को थपथपाने लगा और खून इकट्ठा करते हुए उसने आश्चर्य की उम्मीद नहीं की थी। छिपी हुई रक्तरेखा 18.98%। उपजानवर राजा रक्तरेखा के अनुरूप ऐसी शक्ति वास्तव में मजबूत है। लिन चेन ने ली जुक्सियाओ के अस्थि कवच बेल वंश की आशा करना शुरू कर दिया। चलो घर जाकर दावत करते हैं, लिन चेन ने प्रोत्साहित किया। छोटी लोमड़ी ने भी चहचहाते हुए खुद खाना पकाने की अपनी मंशा जाहिर की। इसलिए एक व्यक्ति और 2 जानवर सबकी निगाहों के सामने अपने निवास की ओर चल पड़े। रास्ते में कई लोग इशारा कर रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन इस बार किसी ने भी जियाओबाई को पागल बेल नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने उसे आदरपूर्वक इस प्रकार संबोधित किया, बर्बर बेल राजा। मुंह घर वापस आकर जियाओबाई ने आराम से मुंह कहा, लेकिन ये गर्व का एक क्षण मात्र था जिसके बाद उसने तुरंत ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में किन्हाओ और अन्य लोग जियाओबाई की जीत का जश्न मनाने के इरादे से जल्दी से वापस आ गए, लेकिन लिन चेन ने उन्हें बताया कि जियाओबाई ध्यान कर रही थी। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तीनों शर्मिंदा हो गए। लिन चेन ने कहा, किसी बड़ी लड़ाई के बाद ध्यान करना सबसे अच्छा होता है। तीनों आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, ये सोचकर कि जियाओबाई के असाधारण स्वभाव के अपने कारण होंगे। लिन चेन, मुझे बताओ, वान मिंग के पहले मैच के दौरान आपने जो आरेख शुरू किया था, क्या वह फ्यूरियस थंडर चार्ज की दिशा और कोण की गणना नहीं कर रहा था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिन चेन की पुतलियां अस्वाभाविक हो गईं। यह नहीं कहा जा सकता। अगर उसने सच बताया तो ये तीनों निश्चित रूप से कहेंगे कि वह फिर से एक सनकी है। वह 1 महीने से वान मिंग का अध्ययन कर रहा था, लेकिन सच तो यह है, उन्होंने सिर्फ वान मिंग का ही अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने अन्य लोगों का भी अध्ययन किया था। जो भी चैंपियनशिप के लिए लोकप्रिय दावेदार था, उन्होंने उन सभी की जांच की। सचमुच कुछ नहीं, ऐसा सनकी कौन हो सकता है? लिन चेन ने अपना सिर हिलाया। किन्हाओ और अन्य 2 को संदेह था, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस उत्तर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। बहुत हो गई बातें, क्या मैं पहले ही फाइनल में नहीं पहुंच गया हूं? कोई जश्न नहीं। लिन चेन ने बात बदल दी। किन्हाओ और अन्य 3 तुरंत हंसे। चिंता मत करो, हम तीनों ने पहले ही चर्चा कर ली है, हम आज रात की मेजबानी करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। अचानक जैसे ही ये शब्द निकले, बाहर से कोई अंदर आया। वह जू यूजिन था जो जियांग यू को लेकर आ रहा था। उसने कहा, पहले लिन ने जियांग यू का बदला लेने में मदद की थी और मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। आज हम सब मिलकर उसके फाइनल में पहुंचने का जश्न मना रहे हैं। किन्हाओ और तीनों बहुत खुश थे क्योंकि एक और खर्च बच गया। जू यूजिन और जियांग यूए कदम दर कदम आगे बढ़े, उनके शिष्य अविश्वास से भरे हुए थे। क्या बर्बर रक्तरेखा वास्तव में नियंत्रण योग्य है? ... दूसरे से अंतिम दौर के लोकप्रियता वोटों की शुरुआत अंततः हुई, जिसमें लिन चेन के वोट अब प्रमुखता से उभर कर सामने आए। उन्हें बारबेरिक ब्लडलाइन से बहुत लाभ मिला तथा इस दौर में लोकप्रियता वोटों का विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप उनकी लोकप्रियता ली जुक्सियाओ से आगे निकलने लगी। जहां तक सर्वश्रेष्ठ कौशल पुरस्कार की बात है तो लिन चेन अब पूरी तरह हावी हो चुका था। इससे पहले जब उन्होंने एब्सोल्यूट बोन रियल्म को देखा था, तब भी कई लोग ली जुक्सियाओ को वोट देते थे।
अब जिस क्रूरता के साथ बर्बर वंश ने थंडर जेल के रूप में ज्ञात कथित शाश्वत जेल को ध्वस्त कर दिया, उससे लोगों को जो सदमा लगा उसे मिटाना मुश्किल था। प्रतियोगिता समाप्त होने के 2 दिन बाद चाय के बाद लोगों में इसी विषय पर चर्चा हुई। लोकप्रियता वोटों की रस्साकशी निश्चित रूप से अंतिम दौर में अंतिम विजेता को विभाजित करेगी, क्योंकि चैंपियनशिप निश्चित रूप से बोनस वोट जोड़ती है। इसलिए उन्होंने चैंपियनशिप पर चर्चा की। लिन चेन के नियंत्रण योग्य बर्बर रक्तरेखा के साथ परिणाम कहना कठिन है। मुझे अभी भी लगता है कि स्तर दमन को देखते हुए ली जुक्सियाओ के पास अधिक संभावना है। हाँ, 19 बनाम 16, यहां तक कि कौशल दक्षता में भी जमीन आसमान का अंतर है। क्या वान मिंग 19 साल का नहीं था और अभी भी खोया हुआ था। इस बार असंख्य राय थी। बहुत से लोगों को अभी भी लगता था कि लिन चेन जीत नहीं सकता। हालांकि कुछ लोगों को संदेह होने लगा कि लिन चेन अंतिम मैच जीत सकता है। आखिरकार लिन चेन ने वान मिंग को हराकर पहले ही कई लोगों के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया था। इनमें गोल्डन बुल कैसीनो के मालिक तियान क्यूई भी शामिल थे। ये लिन चेन वास्तव में एक राक्षस है, ये सोचना कि वह जीत जाएगा। तियान क्यू बहुत आश्चर्यचकित था। इस बार लिन चेन की जीत अप्रत्याशित थी, इसलिए अंतिम दौर में तियान क्यू विशेष रूप से सतर्क था। लेकिन सभी विचारों के बाद भी उन्होंने सोचा कि ली जुक्सियाओ जीतेंगे, जब तक कि लिन चेन का प्लोहॉन जानवर 17वें स्तर तक आगे नहीं बढ़ सकता। तियान क्यू के पास अभी भी अपना तर्क था, अन्यथा वह इस कैसीनो को संचालित नहीं कर सकता था। ली जुक्सियाओ की बीस्ट किंग ब्लड लाइन हालांकि 6 उत्परिवर्तनों के साथ 3 बेहद शक्तिशाली कौशल थी। लिन चेन की नियंत्रणीय बारबेरिक ब्लड लाइन लड़ाकू प्रणाली स्पिरिट बीस्ट में अग्रणी थी। इसके अलावा दोहरे कौशल और संयुक्त कौशल के साथ जियाओबाई का दोहरा दिव्य ज्ञान क्षेत्र ली जुक्सियाओ के खिलाफ कमजोर नहीं लगेगा। एकमात्र दोष ये था, स्तर। लिन चेन का स्तर बहुत कम था, जिसके कारण बीस्ट पावर प्रतिद्वंद्वी से पीछे रह गया। आपको ये पता होना चाहिए कि स्तर 19 पर दिव्य ज्ञान क्षेत्र आयरन हॉर्न प्रभाव निस्संदेह स्तर 16 पर 1 से बहुत अलग है। फाइनल में आगे बढ़ना बेजोड़ लोकप्रियता। तुम लिन चेन और उनके घर के बाहर जाओ, नजर रखो और जानकारी इकट्ठा करो। जैसे ही तुम्हें लिन चेन के स्पिरिट बीस्ट लेवल में कोई भी सफलता मिले, मुझे तुरंत सूचित करो। तियान क्यू ने आखिरकार इस मैच के लिए सट्टेबाजी के ऑड्स बताए। 1.65 - 2.25। पता चलने के बाद सहायक जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, क्या आप ली जुक्सियाओ को देखने के लिए लोगों को भी भेजना चाहते हैं? हाँ, तियान क्यू ने कहा, अगर ली जुक्सियाओ का आत्मिक जानवर स्तर 20 तक पहुंच जाता है, तो मुझे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत सुपर हाई ऑड्स को सक्रिय करें। जिसे सुपर हाई ऑड्स कहा जाता है वह 1.1 - 2.8 से ऊपर है। यह एक तरफा क्रश का प्रतिनिधित्व करता है। तियान क्यू के विचार में एक बार जब ली जुक्सियाओ का आत्मिक जानवर वास्तव में स्तर 20 में कदम रखता है, तो लिन चेन के पास कोई मौका नहीं होगा। ... रात गहरी हो चुकी थी। ली गुवान और ली जियुतियान मेज पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। ली जुक्सियाओ बहुत आश्वस्त था। भले ही जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा नियंत्रणीय है, फिर भी लिन चेन के लिए उसे हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन ली परिवार, जो कई वर्षों से पशु वंश का पालन कर रहा है, स्वाभाविक रूप से समझता है कि एक गैर आध्यात्मिक प्रणाली बैल के लिए आत्मा को शांत करने वाले खुर में महारत हासिल करना कितना चौंकाने वाला है। बर्बर रक्त वंश ऐसी चीज है जिसका उन सभी को सामना करना होगा। आखिरकार ये ली परिवार के सम्मान से संबंधित है। बर्बर रक्तरेखा बनाम पूर्ण अस्थि क्षेत्र विजेता की भविष्यवाणी करना कठिन है। लेकिन इस बर्बर वंश में कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसकी अवधि कम होना और गंभीर दुष्प्रभाव। इसके अलावा आपका स्पिरिट बीस्ट स्तर 3 स्तर अधिक है, जो एक बड़ी बढ़त है। ये हमारा लाभ है, इसलिए हमें इस लड़ाई को एक लंबी लड़ाई बनाने का प्रयास करना चाहिए। ली गुवान ने वर्षों के अनुभव से सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। ली जुक्सियाओ ने भी सिर हिलाया। उन्होंने लिन चेन को कम नहीं आंका, लेकिन फिर भी कहा, मैं ली परिवार की महिमा पर दांव लगाकर हार नहीं मानूंगा। ऐसे भावुक शब्द सुनकर ली गुवान के चेहरे पर कोई अलग भाव नहीं दिखा, क्योंकि वह जानता था कि इस बहादुरी के पीछे अर्थ की एक और परत छिपी है। ली परिवार के मुखिया हमेशा से ही मजबूत व्यक्ति रहे हैं और उनके उत्तराधिकारियों को भी वैसा ही बनने के लिए पाला जाता है। यदि ली जुक्सियाओ इस प्रतियोगिता में हार जाता है, तो वह भविष्य में कुलपति के पद के लिए होने वाली प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से अपनी बढ़त खो देगा। आखिरकार ली परिवार का भावी उम्मीदवार केवल ली जुक्सियाओ ही नहीं है।
जब ली ज्यूक्सियाओ और वे अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, लिन चेन भी वही कर रहा था। हालांकि बोन आर्मर बुल के कौशल भी काफी चरम है, इसलिए जीत का निर्धारण करने के लिए विश्लेषण करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जानवर राजा को ऐसा न केवल मजबूत कौशल के कारण कहा जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसकी जानवर शक्ति अन्य साधारण आत्मा जानवरों की तुलना में अधिक दुर्जय है। इसलिए इस पहलू में जियाओबाई को नुकसान है। अंतिम प्रतियोगिता में 7 दिनों की विश्राम अवधि होती है, इसलिए अस्थि कवच बेल के विरुद्ध श्रेणी विशिष्ट रणनीति के अलावा जियाओबाई का अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत होता है। इसमें जानबूझकर कौशल विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस महीने की लड़ाइयां ही पर्याप्त हो चुकी हैं। यदि यह युद्ध से पहले ही सफल हो जाए तो यह एक बहुत बड़ा सुधार होगा। 5वें दिन जियाओबाई अभी भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, इसलिए लिन चेन ने लड़ाई से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया। बाहर जाने पर उसने पाया कि किन्हाओ और अन्य लोग जानवरों के ज्वार से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। क्या ज्यूक्सिंग शहर में सचमुच जानवरों का प्रकोप हुआ है? लिन चेन ने पूछा। भाई लिन, क्या आप पीछे हट गए हैं? किन्हाओ ने उत्साह से आगे बढ़कर पूछा। क्या जियाओबाई ने रास्ता तोड़ दिया है? लिन चेन ने सिर हिलाया और तीनों तुरंत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को अच्छी तरह से नियंत्रित किया और जाहिर नहीं होने दिया। बाई जियाजिया ने भी विषय बदलने का मौका लिया और कहा, ज्यूक्सिंग शहर लॉकडाउन में चला गया है। क्या यह इतना गंभीर है? लिन चेन ने भौहें चढ़ाईं। बीस्ट टैमर गिल्ड के पास जानवरों के ज्वार के लिए एक स्पष्ट स्तर वर्गीकरण है, जिसे 7 स्तरों में विभाजित किया गया है। साधारण जानवरों के ज्वार के लिए यदि प्रमुख राक्षस जानवर राजा और नेता स्तर 30 से नीचे हैं, तो संख्या कम हो जाती है, जो स्तर 1 है। यदि संख्या अधिक है तो इसे स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वास्तव में स्तर 1 और स्तर 2 में मानव पशु स्वामी के साथ बहुत कम हस्तक्षेप होता है और ये लाभदायक भी हो सकता है। स्तर 3 जानवर ज्वार, जहां राक्षस जानवर राजा और नेता स्तर 30 से ऊपर और स्तर 40 से नीचे हैं और संख्या एक निश्चित स्तर पर है। राक्षस जानवर का ये स्तर पहले से ही मनुष्यों के लिए एक निश्चित खतरा पैदा करता है, लेकिन इसे संभालना अभी भी मुश्किल नहीं है। स्तर 4 जानवर ज्वार, जहां राक्षस जानवर राजा और नेता स्तर 40 से ऊपर और स्तर 50 से नीचे हैं और संख्या एक निश्चित स्तर पर है। इस तरह का विशाल ज्वार मानव जगत को विनाशकारी क्षति पहुंचाना शुरू कर सकता है। बड़े शहरों के लिए यह अभी भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन छोटे शहरों के लिए यह लॉकडाउन की व्यवस्था को गति प्रदान कर सकता है, जिससे आसपास के शहरों से सहायता की मांग की जा सकती है। स्तर 5 के भयंकर ज्वार इत्यादि स्तर 50 से ऊपर और स्तर 60 से नीचे होते हैं, जो छोटे शहरों के लिए विनाशकारी होते हैं तथा मध्यम आकार के शहर बड़ी मुश्किल से इनका सामना कर पाते हैं। स्तर 6 के विशाल ज्वार, जो स्तर 60 से ऊपर और स्तर 70 से नीचे होते हैं, बड़े शहरों पर भी काफी दबाव डालते हैं। स्तर 7 के पशु ज्वार, जहां राक्षस पशु राजा स्तर 70 से ऊपर है और उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे राक्षस पशु राजा अत्यंत भयानक होते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व को चिंतित कर सकते हैं। पशु ज्वार का खतरा केवल राक्षस पशु राजा के बारे में नहीं है, मानव पशु स्वामी के लिए राक्षस पशु राजा को मारना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जानवरों की इस लहर का भयावह पहलू इसकी संख्या में निहित है, जिसमें एक मांद में कम से कम 100, मध्यम आकार में 1000 से अधिक तथा बड़ी मांद में 10,000 से अधिक, यहां तक कि 1 लाख से अधिक की संख्या होती है। कल्पना कीजिए, ज्यूक्सिंग सिटी जैसे छोटे शहर में निवासी शक्तिशाली जानवरों के स्वामी पहले से ही दुर्लभ हैं, इसलिए जानवरों की बाढ़ का सामना करना एक बेहद परेशानी वाली बात है। लिन चेन को ज्यूक्सिंग शहर में जानवरों के ज्वार तंत्र के बारे में पता चला है और स्तर 4 से अधिक के लिए शहर लॉकडाउन में चला जाएगा। ज्यूक्सिंग शहर की लड़ाकू ताकत मुश्किल से स्तर 5 का सामना कर सकती है, लेकिन निवासियों की सुरक्षा की रक्षा के लिए सामान्य अभ्यास रक्षा के लिए एक स्तर कम करना है। ये बीस्ट टैमर गिल्ड का एक सामान्य अभ्यास भी है। लिन फैंग ने गिल्ड मशीन पर नजर डाली, जिसे लंबे समय से नहीं खोला गया था, और वास्तव में उस पर लाल अक्षरों में लॉकडाउन चेतावनी देखी। ज्यूक्सिंग शहर के सभी निवासियों और पर्यटकों के लिए हाल ही में आए जानवरों के ज्वार को देखते हुए, जिसका स्तर लगभग 5 होने का अनुमान है, जानवरों के मालिकों की सुरक्षा के लिए कृपया शहर न छोड़ें। शहर के बाहर के बीस्टमास्टर्स के लिए कृपया निकट भविष्य में ज्यूक्सिंग शहर से संपर्क न करें। यदि आप कार्रवाई करने पर अड़े रहते हैं तो परिणाम अपने जोखिम पर भुगतें। हस्ताक्षर बीस्ट टैमर गिल्ड, स्तर 5। ये बहुत बड़ा है। लिन चेन ने चिंतित होकर सांस छोड़ी।
आखिरकार ये वह शहर है जहां वह कई वर्षों से रह रहा है और लिन चेन को इस छोटे से टूटे हुए शहर से जुड़ाव की एक मजबूत भावना महसूस हुई। ये ठीक होना चाहिए। सीनियर वू यंग पहले ही ब्लैक माउंटेन सिटी से मॉन्स्टर हंटर्स को समर्थन के लिए ले गए हैं। यद्यपि किन हाओ ने ऐसा कहा, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। हालांकि वे अभी केवल 0 में ही चिंता कर सकते थे क्योंकि उनका स्पिरिट बीस्ट स्तर बहुत कम था, यहां तक कि स्तर 1 बीस्ट टाइप का सामना करना भी आत्मघाती होगा। छठे दिन लिन चेन जियाओबाई और जियाओहोन को एक बड़े भोजन और ब्लैक माउंटेन सिटी के चारों ओर एक अच्छी सैर के लिए बाहर ले गया। अब लिन चेन भी एक छोटे से सेलिब्रिटी बन गए हैं और जहां भी वे जाते हैं लोग उनकी ओर इशारा करते हैं और टिप्पणी करते हैं, यहां तक कि कुछ स्नैक विक्रेता उन्हें मुफ्त भोजन देने को भी तैयार हो जाते हैं। रात में सामान्य आराम के बाद लिन चेन ने जियाओबाई को ध्यान न करने के लिए कहा और जियाओबाई और जियाओहोन को पकड़कर एक व्यक्ति और 2 जानवर बिना किसी दबाव के सो गए। लिन चेन को पता नहीं था कि गाय के लात मारने से पहले वह कितनी देर तक सोया रहा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जियाओबाई की ओर देखा, जो चुपचाप आगे बढ़ रही थी, और पूछा, क्या ये समय है? उसने पुनः आकाश की ओर देखा और अभी भी बहुत अंधेरा था। जियाओबाई ने अपने सींगों से एक ध्वनि निकाली और इसे स्पष्ट रूप से सुनकर लिन चेन तुरंत जाग गया और बोला, तुमने कहा था कि तुमने स्तर बढ़ाया है। जियाओबाई की पुतलियों ने गर्व से अपना सिर बाहर निकाला। लिन चेन ने उस पर अपना हाथ रखा और वास्तव में संख्याएं देखी। हल सींग वाला जानवर 21 महीने, स्तर 17। आश्चर्यचकित होने के अलावा वह ये भी समझ गया कि जियाओबाई ने सलाह नहीं सुनी होगी और आधी रात को ध्यान करने के लिए उठ गई होगी। हालांकि ये वास्तव में एक खुशी का अवसर था। लेवल 17 पर पहुंचते ही उनके और प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर फिर से कम हो गया। जीतने की संभावना भी अधिक होगी। लिन चेन ने जियाओबाई से आराम करने का आग्रह किया जबकि वह चुपचाप दिन निकलने का इंतजार कर रहा था। भाई लिन, क्या आप जाग रहे हैं? किन हाओ और अन्य लोग वहां आए। उन्हें डर था कि लिन चेन देर तक सोएगा। लिन चेन ने दरवाजा खोला और देखा कि तीनों ने पहले ही नाश्ता और स्पिरिट ग्रास खरीद लिया था। लगता है तुमने ठीक से नींद नहीं ली, किन हाओ ने लिन चेन के काले घेरों को देखते हुए कहा। मैं अच्छी नींद सो रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। जियाओबाई सो नहीं सकी? किन हाओ ने पूछा। लिन चेन ने जियाओबाई की ओर इशारा किया और जैसे ही तीनों ने देखा वे तुरंत प्रसन्न हो गए। स्तर ऊपर। जियाओबाई ने अपना सिर हिलाते हुए मुंह की आवाज निकाली। अप्रत्याशित रूप से कई युवानजी ने तुरंत एक शोकाकुल चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने उस समय ली ज्यूक्सियाओ पर दांव लगाकर मूर्खता की थी। ये सही है, यह मूर्खता नहीं बल्कि लालच है, बाई जियाजिया ने जवाब दिया। नाश्ते के बाद सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, जबकि कई युवानजी और किन हाओ ने कैसीनो में जाकर अपनी बाजी बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया। इससे केवल लिन चेन और बाई जियाजिया ही आगे बढ़ पाए, लेकिन जैसे ही वे सड़क से गुजरे लिटिल फॉक्स ने अचानक आवाज लगाई। उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए लिन चेन ने एक छोटा सा चिन्ह देखा जो शियाओबाई की कठपुतली जैसी आकृति थी, जो बहुत ही जीवंत थी, जिस पर प्रोत्साहन के शब्द खुदे हुए थे। ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसे दुकानदार ने शियाओबाई के प्रशंसकों को बेचने के लिए बनाया था। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? लिन चेन ने मालिक से पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। प्रत्येक $20। मालिक थोड़ा बेईमान था क्योंकि इसे बनाने में शायद केवल $2 का खर्च आया था और वह कीमत कम करने को तैयार नहीं था। इस बार लिटिल फॉक्स आश्चर्यजनक रूप से तैयार था, जिससे संकेत मिलता था कि वह जियाओबाई को खुश करने के लिए एक खरीदना चाहता था। जियाओबाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने अस्थि कवच बैल को हराने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। सामान खरीदने के बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर चल पड़े और जैसे ही वे पास पहुंचे बाई जियाजिया ने पूछा, आपके पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता छिपा हुआ होगा, है ना? कौन सा तुरुप का पत्ता? लिन चेन हैरान होकर बोला, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई चौथा कौशल विकसित कर सकता हूं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम और जियाओबाई एक अथाह गड्ढे की तरह हैं। क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या अपमान? लिन चेन अवाक रह गया। ईमानदारी से कहें तो उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं बचा था। बर्बरीक रक्तरेखा का दूसरा चरण अनियंत्रित था और यह नकारात्मक वृद्धि हो सकती थी, इसलिए इसे तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये फाइनल मुकाबला एक कठिन लड़ाई होने वाला है।
समय। हालांकि प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, लेकिन आयोजन स्थल पहले से ही भरा हुआ है। लिन चेन यहाँ है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और अचानक बहुत से लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। हलसीन जानवर, प्लोहॉर्न जानवर। इस शहर में प्लोवहॉर्न जानवरों के साथ कई बीस्ट मास्टर हैं, इसलिए ये लोग विशेष रूप से उत्साही हैं। लिन चेन अलग थलग नहीं था, उसने उनकी ओर सिर हिलाया और ज़ियाओबाई ने भी ऐसा ही किया, जिससे दर्शकों की पसंद में तुरंत वृद्धि हो गई। और छोटी लोमड़ी लिन चेन के कंधे पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक उस चिन्ह को अथक रूप से उठाती रही। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के बाद वह विश्राम क्षेत्र में चले गए। लगभग 10 मिनट बाद ली ज्यूक्सियाओ भी बाहर आ गया। चैंपियनशिप के शीर्ष दावेदारों में से एक होने के नाते ली ज्यूक्सियाओ के कई प्रशंसक थे और वे बहुत उत्साही भी थे। लेकिन लिन चेन के विपरीत, क्योंकि लिन चेन की तुलना में ली ज्यूक्सियाओ को एक बाहरी व्यक्ति माना जाता है और उनका स्पिरिट बीस्ट ऐसी चीज है जिसे कई लोग वहन नहीं कर सकते, इसलिए ली ज्यूक्सियाओ के सबसे उत्साही प्रशंसक हैं। जुआरी। आधिकारिक कैसीनो आंकड़ों के अनुसार इस बार चैंपियनशिप जीतने के लिए ली ज्यूक्सियाओ पर दांव लगाने वाले जुआरियों की संख्या 63% है। यदि लिन चेन जीत जाता है तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। औसत व्यक्ति के लिए 2000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। जब ली ज्यूक्सियाओ बैठ गए तो भीड़ में से किसी ने फिर चिल्लाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कैसीनो की संभावनाएं कम हो गई हैं। लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट लेवल 17 तक पहुंच गया है। जैसे ही आवाज गिरी, उसने तुरंत सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वास्तव में ज़ियाओबाई में पहले से एक स्तर का सुधार देखा गया। ... इस खबर ने भीड़ में चर्चा को तेजी से बढ़ा दिया और यहां तक कि सट्टा लगाने वाले प्रशंसक भी बेचैन होने लगे। क्या वह सचमुच जीत पाएगा? यह अब सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। लिन चेन का आत्मा जानवर बहुत राक्षसी है। आप कह रहे थे कि उन्नत प्लोवहॉर्न जानवर अभी भी अस्थि कवच बैल को नहीं हरा सकता था, और अब ये वास्तव में उन्नत हो गया है। आप खुश क्यों नहीं हैं? शोरगुल वाली सीटों पर ली गुवान और ली ज्यूक्सियाओ ने भी लिन चेन की दिशा में देखा और ली गुवान ने थोड़ा सा मुंह बनाया। यह अपग्रेड उनके लिए वास्तव में बुरी खबर है। ली गुवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे वीआईपी बैठने की जगह पर चले गए। इस बीच झूहे मंच पर आए। 1000 शब्दों के लंबे उद्घाटन और एक विज्ञापन के बाद अंततः जब दर्शकों का उत्साह कम होने लगा तो उन्होंने कहा, अब आइए फाइनलिस्टों का भव्य परिचय करवाएं। पहला प्रतियोगी ली परिवार का एक प्रतिभाशाली बीस्ट मास्टर ली ज्यूक्सियाओ। ऊह। दर्शकों ने बहुत गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। दूसरा प्रतियोगी ज्यूक्सिंग शहर का अद्भुत बीस्ट मास्टर लिन चेन। आवाज धीमी हो गई और जयकार और भी तेज हो गई। किन हाउ और वीआईपी सीटों पर उनका समूह जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब रेफरी को मंच पर आने दो। झूहे के जाने के बाद 4 रेफरी मंच पर आए। एक तो प्रतियोगिता के दौरान दुर्घटनाओं को रोकना है, दूसरा मैच की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। मुख्य रेफरी मंच पर खड़ा हुआ, लिन चेन और ली ज्यूक्सियाओ को देखा और कहा, क्या दोनों पक्षों को आराम जारी रखने की आवश्यकता है? लिन चेन और ली ज्यूक्सियाओ दोनों ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, कृपया स्पिरिट बीस्ट्स को अखाड़े में प्रवेश करने दें, मुख्य रेफरी ने घोषणा की। ज़ियाओबाई और अस्थि कवच बैल ने लगभग एक साथ ही विशाल मंच पर कदम रखा। आकार और गति के मामले में ज़ियाओबाई कहीं अधिक कमजोर था। आखिरकार आप जो भुगतान करते हैं वह आपको मिलता है, एक अर्थ समर्थन निम्न स्तरीय नश्वर जानवर। यह उम्मीद न करे कि यह अस्थि कवच बैल की तरह प्रभावशाली दिखाई देगा। हालांकि ज़ियाओबाई की पुतलियों की गति कमजोर नहीं थी। उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। इसकी आशा थी कि वह अंतिम चैंपियनशिप जीतेगा, बैल राजा का हृदय प्राप्त करेगा तथा अपना विकास पूरा करेगा। इसके अलावा अपने बीस्ट मास्टर को चैंपियनशिप का गौरव दिलाएं। दोनों स्पिरिट बीस्ट्स के मंच पर उपस्थित होने के कारण मुख्य रेफरी ने समय बर्बाद न करते हुए कहना शुरू किया। गाय राजा प्रतियोगिता फाइनल चैंपियनशिप। ली ज्यूक्सियाओ बनाम लिन चेन। स्तर 19 अस्थि कवच बैल बनाम स्तर 17 हलवाहा जानवर। जैसे ही संख्याओं की घोषणा की गई, कई दर्शक जिन्होंने ज़ियाओबाई के उन्नयन पर ध्यान नहीं दिया था, वे भी कुछ हद तक जागृत हो गए। इस समय मुख्य रेफरी की अंतिम आवाज आई। मैच शुरू। ... माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। ज़ियाओबाई और बोन आर्मर बुल ने एक दूसरे की पुतलियों के माध्यम से एक नज़र का आदान प्रदान किया। दोनों ने पूर्ण लड़ाई का इरादा देखा।
जैसे कि वे सिंक में थे, दोनों जानवर लगभग एक साथ कार्रवाई में कूद पड़े। जैसे ही जियाओबाई ने आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का उपयोग करके दौड़ना शुरू किया, बोन आर्मर बुल ने तुरंत कौशल 2 को सक्रिय कर दिया। अस्थि कवच क्लोन। जियाओबाई को तुरंत लिन चेन के शब्द याद आ गए। यदि यह प्रतिद्वंद्वी के बोन आर्मर क्लोन को बाधित कर सकता है तो इसे पर्याप्त लाभ मिलेगा। इसलिए जियाओबाई ने तुरंत एक पूर्ण शक्तिशाली आत्मा शांति खुर लॉन्च किया। जब अस्थि कवच बेल ने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे कंकाल भारी कवच की स्थिति में धकेल दिया गया। लेकिन इसका कौशल 2 वास्तव में बाधित नहीं हुआ था। क्या इसे संयुक्त कौशल माना जाएगा? किसी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, किसी ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। ये प्रकार स्टेटस श्रेणी के समान है और संयुक्त कौशल से बहुत दूर है। ये केवल ये दर्शाता है कि इसकी पशु शक्ति प्रचुर है। बूम! अस्थि कवच बेल ने अपने कवच से जियाओबाई के आत्मा शांति खुर को बलपूर्वक अवरुद्ध कर दिया, जबकि 4 कठपुतलियां पैदा हुईं, जो पंखे के आकार में पीछे के अस्थि कवच बेल की रक्षा करते हुए जियाओबाई की ओर बढ़ रही थीं। जियाओबाई की गति ने पहले ही 4 अवशिष्ट छायाएं दिखा दी थीं। इस समय लिन चेन ने माइंड कम्युनिकेशन का उपयोग करके याद दिलाया, इसके आत्मा विस्फोट से सावधान रहें। जियाओबाई को तुरंत समझ आ गया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ गया। जियाओबाई के सबसे करीब की कठपुतली, जो बोन आर्मर बुल के नियंत्रण में थी, जैसे ही वह करीब आई, वह आत्मा विस्फोट करने वाली थी, लेकिन जल्दी ही उसका बैल का सिर सीधे आकाश में उड़ते हुए उससे टकराया। अत्यधिक तेज गति के कारण प्रतिद्वंद्वी का आत्मा विस्फोट अभी पूरा नहीं हुआ था तथा वह सीधे हवा में धमाके के साथ फट गया। इस कठपुतली द्वारा बनाई गई जगह का लाभ उठाते हुए जियाओबाई धूल के बादल में घुस गया और सीधे अस्थि कवच बैल की ओर बढ़ गया। किसने सोचा होगा कि धूल से उभरकर 3 कांटे सीधे बैल के सिर की ओर आ रहे थे। जियाओबाई ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को रद्द कर दिया और स्केले 1 द्वारा दागे गए हड्डी के स्पाइक्स को चकमा दे दिया, लेकिन उसके पिछले हिस्से में अभी भी एक हड्डी का स्पाइक लगा, जिससे एक निशान रह गया। इस रोमांचकारी दृश्य ने दर्शकों की सांसें रोक दी, लेकिन जियाओबाई का खतरा अभी टला नहीं था। पीछे की ओर स्थित 3 कठपुतलियां मुड़ी और पुनः जियाओबाई पर आक्रमण किया, जबकि सामने स्थित अस्थि कवच बैल ने अपने कंकाल भारी कवच की रक्षा पर भरोसा करते हुए कठपुतलियों के साथ मिलकर जियाओबाई को 4-1 करके घेरने का लक्ष्य बनाया। लगता है कि प्लोवहॉर्न बीस्ट को सबसे पहले अपनी बर्बर रक्तरेखा का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाएगा, किसी ने कहा। तुरंत ही पूरे क्षेत्र में कोलाहल मच गया। ये स्थिति जियाओबाई के लिए बेहद प्रतिकूल थी और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका बर्बर रक्तरेखा था। आखिरकार अभी जियाओबाई की बीस्ट पावर में दोनों कौशल कूलडाउन पर हैं। जैसे ही वे करीब आए, लिन चेन शांत और संयमित रहे और जियाओबाई को आदेश दिया, सामान्य रूप से अस्थि कवच बैल पर हमला करो। हालांकि वह उलझन में था, फिर भी जियाओबाई ने सीधे बोन आर्मर बुल पर हमला किया। हर कोई अचंभित था। लिन चेन क्या कर रहा है? मैच हार रहे हो। लेकिन एक दिलचस्प दृश्य सामने आया। जियाओबाई अपने सामान्य रूप में अस्थि कवच बैल के पास पहुंची, फिर भी अस्थि कवच बैल ने जियाओबाई को आते देख वास्तव में डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया। 10 सेकंड बाद जब बोन आर्मर बुल का बोन आर्मर क्लोन नष्ट हो गया, तब जियाओबाई अंततः रुकी। क्या कोई विशेषज्ञ इसकी व्याख्या कर सकता है? कई लोग चकित थे। ली जुक्सियाओ के लिए ये स्पष्ट रूप से एक लाभप्रद स्थिति थी, फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें 10,000 का आर्थिक घाटा हो गया? अखाड़े के नीचे ली जुक्सियाओ बहुत असहज था। पहले तो उसने भी सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, लेकिन जब जियाओबाई आगे बढ़ी तो ली जुक्सियाओ को अचानक कुछ याद आया। तात्कालिक बर्बर रक्तरेखा में प्रवेश करने के बाद जियाओबाई की पशु शक्ति में भारी वृद्धि हो जाती है, जिससे वह एक क्षण में 4 बैलों के समूह में परिवर्तित हो जाता है। इस नजदीकी दूरी के साथ अस्थि कवच बैल के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये केवल पूर्ण अस्थि क्षेत्र को ही छोड़ सकता है। एकता में 3 कौशल मैच समाप्त करने के लिए। हालांकि इस दूरी को नियंत्रित करना मुश्किल था। यदि जियाओबाई के आत्मा शांति खुर ने सीधे पूर्ण अस्थि क्षेत्र को बाधित किया तो अस्थि कवच बैल निस्संदेह हार जाएगा। ली जुक्सियाओ जुआ नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे इसमें काफी लाभ होगा। नीचे बैठे दर्शकों के बीच विशेषज्ञों ने इस परिणाम का त्वरित विश्लेषण किया और तुरंत हंगामा मच गया। लिन चेन की कमान भी प्रभावशाली है। उन्होंने ली जुक्सियाओ के मनोविज्ञान को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है। बकवास! क्या आपने सचमुच सोचा था कि एक शक्तिशाली आत्मा जानवर की सफलता पूरी तरह से प्रतिभा पर निर्भर करती है?
ये सही है। बीस्टमास्टर का आदेश भी एक आत्मिक जानवर की ताकत के मुख्य कारकों में से एक है। संकट का समाधान होते देख लिन चेन ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ली जुक्सियाओ जुआ नहीं खेलना चाहता था, न ही लिन चेन। यदि जियाओबाई पूर्ण अस्थि क्षेत्र को बाधित नहीं कर सका तो जियाओबाई निस्संदेह हार जाएगा। ली जुक्सियाओ का अस्थि कवच बेल पर पूर्ण विश्वास लिन चेन के शियाओबाई पर विश्वास से कम नहीं था। दोनों पक्ष मौन रूप से थोड़ा रुके, क्योंकि कोई भी पहले अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखाना चाहता था। जल्द ही पशु शक्ति से लबालब अस्थि कवच बेल ने पहल की। उसने दहाड़ते हुए 4 कठपुतलियों को फिर से बुलाया और पहले की तरह पंखेनुमा आकृति में जियाओबाई के पास पहुंचा। चारों कठपुतलियों को आते देख जियाओबाई ने दूरी का अनुमान लगाया और एक बार फिर आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसकी गति बढ़ी, जियाओबाई ने अपनी पुरानी रणनीति का पुनः उपयोग करने का इरादा किया। कठपुतली के आत्मविस्फोट में कुछ समय लगता है और जियाओबाई इस अवसर का फायदा उठाकर कठपुतली को दूर भगाना चाहता था। सभी को लगा कि ये दृश्य भी पहले जैसा ही होगा। ली जुक्सियाओ के होठों पर एक अनजाने मुस्कान थी। किसने सोचा होगा कि अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज आएगी। हड्डी स्पाइक। सूचना में विशेषज्ञता रखने वाले एक बीस्टमास्टर की नजर तेजी से उड़ती हुई हड्डी की कील पर पड़ी। इसके निर्देश का पालन करते हुए लोगों की पुतलियां चौड़ी हो गईं और किसी ने, जिसकी आवाज कांपने लगी थी, कहा, यह प्लोवहॉर्न जानवर की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन कठपुतली। शब्द अभी निकले ही थे कि हड्डी की कील कठपुतली के सिर के पीछे घुस गई और कठपुतली तुरंत फट गई। बूम। विस्फोटक शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इसने आसपास की कठपुतलियों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। इस दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए। ली जुक्सियाओ के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। विस्फोट से प्रभावित होकर पास में खड़ी 3 कठपुतलियां क्रमिक रूप से विस्फोटित हो गईं। धमाका, धमाका, धमाका। विस्फोटों से कुछ हद तक प्रभावित होकर चाजिंग जियाओबाई को अपना सिर घुमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ली जुक्सियाओ तुरंत चिल्लाया, बोन आर्मर बुल, इसे खत्म करो, मैच जीतो। अवसर देखकर अस्थि कवच बेल ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए भयंकर गर्जना की। पूर्ण अस्थि क्षेत्र। इस बार ली जुक्सियाओ और बोन आर्मर बुल ने अपने सबसे मजबूत कौशल का प्रदर्शन किया, जिसका लक्ष्य निर्णायक रूप से मैच जीतना था। मजबूत, बहुत मजबूत। हाँ, किसने सोचा होगा कि ली जुक्सियाओ तुरंत एक जवाबी रणनीति लेकर आएगा। दर्शकगण प्रशंसा से भरे हुए थे और मंच पर उपस्थित अतिथिगण सहमति में सिर हिला रहे थे। ली जुक्सियाओ को अभी अभी लिन चेन ने स्पष्ट रूप से चौंका दिया था, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित रूप से तुरंत प्रतिक्रिया की रणनीति बना ली। ये युद्ध के मैदान पर अनुकूलनशीलता है। ली गुवान भी विशेष रूप से संतुष्ट थे। हालांकि ली जुक्सियाओ का व्यक्तित्व वास्तव में मुखर होने की ओर झुका हुआ था, विशुद्ध रूप से प्रतिभा के मामले में वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। अंतहीन प्रशंसा के बीच जियाओबाई के चारों ओर केंद्रित जमीन तुरंत एक भयावह कंकाल क्षेत्र में बदल गई। जमीन पर अस्थि कारागार के विभिन्न रूप अचानक भूमिगत जानवरों की तरह उभर आए, जिन्होंने जियाओबाई को कसकर जकड़ लिया। जियाओबाई के पास संघर्ष करने का समय नहीं था, क्योंकि जमीन से अधिक हड्डियां निकलकर जियाओबाई की ओर बढ़ रही थीं। लिन चेन ने भी त्वरित निर्णय लिया और चिल्लाया, जियाओबाई। लिन चेन की पुकार सुनकर जियाओबाई ने अंततः छिपना बंद कर दिया। लिन चेन ने उसे बताया था कि आज एक बहुत कठिन लड़ाई होगी और जानवर राजा रक्त रेखा के साथ इस अस्थि कवच बेल को हराना संभवतः भाग्य या रणनीति पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि जियाओबाई को अभी भी 2 स्तरों का भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के पास जानवर राजा रक्त रेखा थी। पलक झपकते ही जियाओबाई की आंखें रक्त लाल रंग से भर गईं, जो उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह आ रहा है, यह आ रहा है। ये दृश्य देखकर कई लोग रोमांच से कांप उठे। पूर्ण अस्थि क्षेत्र के आघात की तुलना में जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा पूर्ण हिंसक सौंदर्यशास्त्र का अवतार थी। कौन ऐसा होगा जो एक सीधी सादी भव्य लड़ाई नहीं देखना चाहेगा? और जियाओबाई ने उनकी सभी कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया। एक दहाड़ के साथ जियाओबाई के शरीर पर फर खड़ा हो गया, और जब उसका पूरा शरीर लाल रंग में लिपट गया तो इसका मतलब था बर्बर रक्त रेखा राज्य पूरी तरह से सक्रिय था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जोर से पैर पटकने लगा। आत्मा को शांत करने वाले खूर की विशाल विस्फोटक शक्ति ने अस्थि कारागार की सुरक्षा को तुरंत ही टुकड़ों में तोड़ दिया।
यह अपरिहार्य था, यहाँ तक कि थंडर जेल की रक्षा भी जियाओबाई को नहीं रोक सकी, और एक छोटी सी बोन जेल ने सोचा कि वही क्लोवहॉर्न जानवर को रोक सकती है। जैसे ही जियाओबाई ने आगे बढ़ने की तैयारी की, उसने जिस अस्थि कारागार को तोड़ा था वह तुरंत फिर से बन गया। पूर्ण अस्थि क्षेत्र किसे कहते हैं? इस क्षेत्र में हड्डियां शाश्वत हैं। जब तक अस्थि कवच बेल जीवित रहता है तब तक वह पुनर्जीवित होता रह सकता है। और इस बार अस्थि कवच बेल के नियंत्रण में और भी अधिक थे। लगभग 10 अस्थि कारागारों ने जियाओबाई के लाल शरीर को कसकर जकड़ लिया, और उसके पैरों के नीचे की जमीन से 10 अस्थि कीलें भी ऊपर उठ गईं। जैसे ही 10 बोन स्पाइक्स आ जाएंगे, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। इस समय माहौल इतना घुटन भरा हो गया था, भले ही यह क्षण भर के लिए ही क्यों न रहा हो। मंच पर बाई जियाजिया भी आगे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। पूर्ण अस्थि क्षेत्र की शक्ति हर किसी की कल्पना से परे थी, और जब हर किसी ने सोचा कि जियाओबाई हारने के लिए बाध्य है, तो जियाओबाई ने अपना सिर उठाया और दूसरी बार गुस्से से दहाड़ा। मुंह। उसके शरीर की सारी शक्ति तुरंत केंद्रित हो गई, और इस बार उसने आत्मा को शांत करने वाला खुर नहीं छोड़ा, बल्कि लोहे के सींग का प्रभाव। आत्मा को शांति देने वाला खुर टूट गया और अस्थि कारागार पुनः निर्मित हो गया। यदि ऐसा है तो ये पिंजरा कभी नहीं तोड़ सकेगा। इसलिए लिन चेन ने जो निर्देश दिया वह था, आगे बढ़ो, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो। जब उसकी सारी शारीरिक शक्ति लौह सीन के प्रभाव में केंद्रित हो गई, तो जियाओबाई का पूरा बैल शरीर कांप उठा, और जैसे ही उसके सींग तेजी से चमकने लगे, उसके पैरों के नीचे की हड्डी की जेल और अधिक ठोस हो गई। ली जुक्सियाओ ने भी लिन चेन का इरादा देखा और जोर से चिल्लाया, इसे रोक। वह अच्छी तरह जानता था, बस 2 सेकंड और इंतजार करो। नहीं, 1 सेकंड में ही बोन स्पाइक्स आ जाएंगे और जियाओबाई पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। वह अंतिम विजय भी प्राप्त करेगा। हालांकि अंत में उन्होंने एक हल सींग वाले जानवर को कम करके आंका। सटीक रूप से कहें तो उन्होंने बर्बर रक्त रेखा के हिंसक सौंदर्यशास्त्र को कम करके आंका। ट्रैक। उस क्षण के साथ जब जियाओबाई में सभी रक्त शक्ति समाप्त हो गई थी, उसके पैरों के नीचे का कारागार अब हल सींग वाले जानवर के कदमों को रोक नहीं सकता था। ता इस बार वह आगे की ओर भागा। तेज गति से दौड़ने के कारण उसके पैरों के पास स्थित अस्थि कारागार एक स्पर्श मात्र से टूट गया। तेजी से उड़ते बोन स्पाइक्स उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख सके। एक लाल हलवाहे वाला जानवर लाल बिजली की तरह अस्थि कवच बैल की ओर झपटा। इस समय अस्थि कवच बैल अंततः घबराने लगा।